Good morning, everybody. I am Rajiv sir from Drona classes और 8th क्लास आपका आज एट क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका चैप्टर चल रहा है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी इसका स्टडी किया था कि फाइबर किसको कहते हैं। तो हमने बताया था कि फाइबर एक पॉलीमर ग्रुप कंपाउंड होता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागानुमा स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फाइबर क्या है, तो पॉलीमर है। तो पॉलीमर किसको कहते हैं, मोनोमर किसको कहते हैं, पॉलीमराइजेशन किसको कहते हैं, इसका भी हमने स्टडी किया था। तो पॉलीमर वो कंपाउंड होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से बना हुआ है। स्मॉल मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करते हैं एक साथ तो पॉलीमर का निर्माण करता है, और उसी स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम लोग मोनोमर कहते हैं। तो व्हाट इज पॉलीमर? तो पॉलीमर आर कंपाउंड्स कंसिस्ट बाय small molecules, monomer units, repeating unit of monomer units. What is monomer? The small molecules which are responsible for the formation of polymer, such small molecules are known as monomer. और पॉलीमर जिस केमिकल प्रोसेस से बनता है उस केमिकल प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? पॉलीमराइजेशन। द केमिकल प्रोसेस बाय विच a lot of monomer units combine each other to form polymer, such chemical process are known as polymerization. उसके बाद हमने स्टडी किया था कि फाइबर कितने तरह के होते हैं सोर्स के आधार पे। तो मेनली दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर किसको कहते हैं? तो वह फाइबर जो हमें वेजिटेटिव सब्सटेंस से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल बॉडी से मिलता है। हम उस सब्सटेंस, उस पॉलीमर, उस फाइबर को क्या कहेंगे? हम नेचुरल फाइबर। जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, कोकोनट फाइबर हो गया, बम्बू फाइबर हो गया, ऊल हो गया, ये सब एनिमल और प्लांट से मिलता है। सो दैट इस फाइबर को हम लोग नेचुरल फाइबर कहेंगे। और सिंथेटिक फाइबर किसको कहेंगे? तो वो फाइबर जिसे हम केमिकल के द्वारा बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल से बनाते हैं फैक्ट्री में, उस पॉलीमर को, उस फाइबर को क्या कहेंगे? हम सिंथेटिक फाइबर। जैसे पॉलिस्टर हो गया, टेरलिन हो गया, नाइलॉन हो गया, ये सब कैसा फाइबर है? तो सिंथेटिक फाइबर। अब होता क्या है, कुछ नेचुरल फाइबर गुड क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो गुड क्वालिटी का बनाने के लिए हम लोग नेचुरल फाइबर में कुछ केमिकल डालकर ब्लेंड कर देते हैं। तो वो जो नया फाइबर बनता है उसको हम सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। जैसे टेरिलिन, टेरिकॉटन, टेरीवूल, पॉलीकॉटन, पॉलीवूल, पॉलीसिल्क, ये सब क्या कहलाएगा? सेमी सिंथेटिक फाइबर। लेकिन आज हम लोग को स्टडी करना है एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। जो सिंथेटिक फाइबर है उसका एडवांटेज क्या है, उसका महत्व क्या है? हम यहाँ पर ये शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर का प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली बात कि सिंथेटिक फाइबर्स आर लाइट वेटेड। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो काफी हल्का होता है। सेकेंड, these fibers are elastic in nature.
ये फाइबर इलास्टिक नेचर के होते हैं। तीसरा, these fibers are lustrous in nature। ये फाइबर जो होते हैं लस्ट्रस नेचर के होते हैं, चमकीला होता है। 4 पॉइंट, synthetic fibers are available in many colors। ये काफी डिफरेंट कलर में सिंथेटिक फाइबर अवेलेबल होता है। 5 पॉइंट, synthetic fibers are strong fiber। ये काफी मजबूत धागे होते हैं। 6 पॉइंट, synthetic fibers are warm in nature। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो थोड़ा गर्म भी होता है। 7 पॉइंट, these fibers do not absorb water or absorb less amount of water। देखो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी उसमें नहीं होता है, या कहो कि वो वाटर अगर एब्जॉर्ब करते भी हैं तो जो नेचुरल फाइबर है उसके अपेक्षा में बहुत कम मात्रा में। इजी टू क्लीन, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो जल्दी साफ हो जाते हैं उसके कपड़े। ड्राई वेरी फास्ट, ये बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। अवेलेबल इन एवरीवेयर, ये सारे जगह अवेलेबल होते हैं। चीपर देन नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर के अपेक्षा में ये काफ़ी सस्ता भी होते हैं। तो ये सब सिंथेटिक फाइबर का कुछ इम्पोर्टेंस है। फिर से समझ लीजिए, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो लाइट वेटेड होते हैं। सिंथेटिक फाइबर काफ़ी हल्का होता है। सिंथेटिक फाइबर इलास्टिक नेचर के होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल नेचर के होते हैं, यानी इलास्टिक नेचर का होता है। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं काफ़ी चमकीला होता है, यानी कि काफ़ी लस्ट्रस नेचर के होते हैं। सिंथेटिक फाइबर बहुत सारे कलर में अवेलेबल है। सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, मजबूत धागा होता है। और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसके जो कपड़े बने हुए होते हैं वो गर्म होते हैं। सिंथेटिक फाइबर वार्म नेचर का होता है। सिंथेटिक फाइबर वाटर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी इसमें नहीं है। अगर ये वाटर को एब्जॉर्ब करता भी है तो बहुत कम मात्रा में ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए सिंथेटिक फाइबर को हम इजीली क्लीन कर सकते हैं, यानी सिंथेटिक फाइबर से जो बने हुए कपड़े होते हैं उसको हम आराम से साफ कर सकते हैं, कम पानी में साफ हो जाएगा। सिंथेटिक फाइबर चूँकि वाटर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी बहुत कम होता है या नहीं होता है, इसलिए काफ़ी जल्दी ये सूख जाते हैं इससे बने हुए कपड़े। और सिंथेटिक फाइबर चारों तरफ अवेलेबल है। और सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ये नेचुरल फाइबर के अपेक्षा में काफ़ी सस्ता होता है।
तो ये आपका सिंथेटिक फाइबर से रिलेटेड कुछ पॉइंट आ गया था। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि सिंथेटिक फाइबर वॉश करने के बाद ये श्रिंक भी नहीं करते हैं। सिंथेटिक फाइबर श्रिंक नहीं करते हैं वॉश करने के बाद। डू नॉट श्रिंक आफ्टर वॉश। वॉश करने के बाद ये जल्दी से श्रिंक नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि व्रिंकललेस नेचर के होते हैं। These fibers are wrinkleless in nature। wrinkleless का मतलब मुचरन होता है ना कपड़ों में, मोल मार कर रख दिए तो एक पकड़ लेता है मुचरन, वो नेचर का सिंथेटिक फाइबर नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि एडवांटेजेस सिंथेटिक फाइबर के 13 एडवांटेज आपको लिखा है, और आप इसको एडवांटेज कहिए या इसको प्रॉपर्टीज भी के भी नाम से आप जान सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंथेटिक फाइबर का एडवांटेज ही है। सिंथेटिक फाइबर हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, इसलिए सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेजेस भी है। कॉटन क्लथ्स आर कंफर्टेबल टू वियर in summer। cotton cloths are comfortable to wear in summer, but synthetic fibers are not synthetic cloths are not comfortable to wear in summer। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। डिसएडवांटेजेस, सबसे पहली बात क्या है कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो नेचुरल फाइबर होगा वो बायोडिग्रेडेबल नेचर का होगा। अगर वो हम उसके धागे को या उससे बने हुए कपड़े को अगर हम कहीं फेंक देंगे अर्थ में तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े डिकम्पोज नेचर में एयर मॉइस्चर के प्रेजेंस में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। सो दैट सिंथेटिक फाइबर्स का डिसएडवांटेज क्या है? दीज fibers are non-biodegradable in nature। non-biodegradable का मतलब कि ये एयर एटमॉस्फेयर में डिकम्पोज नहीं करेंगे एयर मॉइस्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति में। सो दैट ये काफ़ी हार्मफुल थ्रेड होते हैं, हार्मफुल फाइबर होते हैं, ये पॉल्यूशन को क्रिएट करने वाले होते हैं। सेकेंड पॉइंट, दीज फाइबर्स आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स हीट। ये हीट के प्रति ये फाइबर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए सिंथेटिक फाइबर को पहन करके किचन में वर्क नहीं करना चाहिए। सलाह दी जाती है महिलाओं को कि किचन में सिंथेटिक फाइबर का क्लथ पहन करके खाना नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हीट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और ये फायर को कैच कर लेते हैं, जलना शुरू कर देते हैं। इस तरह की घटना सोसाइटी में आते रहते हैं कि महिला खाना बना रही थी, सारी में आग पकड़ लिया और उसका बॉडी जलने लगा। तीसरी बात, कैच फायर इजीली एंड बर्न्स टू मेल्ट। जो सिंथेटिक फाइबर होता है
वो फायर कैच कर लेता है और कैच करने के बाद वो क्या करेगा, मेल्ट करना शुरू कर देगा, पिघलना शुरू कर देगा। 4 पॉइंट, these fibers are very warm, so not comfortable to wear in summer। ये जो फाइबर होते हैं, ये फाइबर काफ़ी गर्म नेचर के होते हैं, सो दैट इससे बने हुए कपड़े को हम लोग समर सीजन में पहन नहीं सकते हैं। 5 पॉइंट, these fibers have no tendency to absorb water, so not comfortable to wear in summer। देखो, एक तो ये गर्म होते हैं इसलिए हम इसके बने हुए कपड़े को समर सीजन में नहीं पहन सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये टेंडेंसी नहीं है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, वाटर को एब्जॉर्ब करे, इसलिए भी हम समर सीजन में नहीं पहन पाएंगे इसको, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्वेटिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, यानी नो टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब स्वेट, पसीना को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अगर इसके बने हुए कपड़े को हम गर्मी में पहने तो बॉडी से जो पसीना निकलता है, उस पसीने के कारण से वो जो सिंथेटिक कपड़ा है बदन से चिपक जाएगा, स्टिकी हो जाएगा और वो आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। 6 पॉइंट, वेरी हार्मफुल फॉर बॉडी, बॉडी के लिए ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं। क्यों हार्मफुल होते हैं? जैसे स्किन डिजीज, स्किन डिजीज होने की संभावना सिंथेटिक फाइबर को पहनने से बढ़ जाती है, क्योंकि इससे एयर भी पास नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये काफ़ी हार्मफुल है। तो डिसएडवांटेजेस में कुछ इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस, सिंथेटिक फाइबर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं, ये नेचर में डिकम्पोज नहीं करते हैं एयर, मॉइस्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति में। सिंथेटिक फाइबर हीट के प्रति ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और ये फायर को इजीली कैच कर लेते हैं। कैच फायर इजीली एंड बर्न्स, फायर को कैच करके वो जलने लगते हैं और वो क्या करेंगे, मेल्ट करना, पिघलना शुरू कर जाता है। और इसी कारण से बोला जाता है किचन में सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े को पहनकर किचन में खाना नहीं बनानी चाहिए। दीज फाइबर्स आर वेरी वार्म, ये काफ़ी वार्म नेचर के होते हैं, सो दैट समर सीजन में इसके बने हुए कपड़े को पहनना कंफर्टेबल नहीं होगा। और इस फाइबर का टेंडेंसी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का भी नहीं है, अगर करेगा भी तो बहुत कम मात्रा में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए जो है ये समर सीजन में कंफर्टेबल नहीं होगा इसके बने हुए कपड़े को पहनना। समझ में आ रही है? और ये जो होते हैं ये स्किन डिजीज को भी जन्म देता है, यानी कि अगर हम इसके बने हुए कपड़े को पहने
तो ये एयर बॉडी के अंदर में यानी कपड़े के अंदर में एयर भी पास नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से हमें डिफरेंट टाइप का स्किन डिजीज भी हो सकता है। अब आते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखा जाए। अगर पूछा जाएगा कि विंटर सीजन में सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े को पहनना कंफर्टेबल क्यों है, यानी क्लॉथ्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर कंफर्टेबल टू वियर इन विंटर सीजन, व्हाई? बिकॉज सिंथेटिक फाइबर्स आर वार्म इन नेचर, वो हमें समर विंटर सीजन में गर्मी देगा, इसलिए उसके कपड़े विंटर सीजन में पहनना फ़ायदेमंद होता है। सिंथेटिक फाइबर्स का इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि इसके बने हुए कपड़े जो होंगे वो इजीली क्लीन हो जाएंगे और काफ़ी फास्ट ड्राई होंगे। वैसे कहा जाता है सिंथेटिक कपड़े को आप वॉश कर दीजिए और वॉश करने के बाद आप उसको 10 बार हाथ से झाड़ दीजिए, जो भी पानी अटैच होंगे सारे के सारे पानी झड़ जाएंगे और वो ड्राई हो जाएगा। और सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो श्रिंक भी नहीं करते हैं वॉश करने के बाद, और ये व्रिंकल लेस होते हैं, यानी कि सिंथेटिक फाइबर में मुचरन भी नहीं होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट 5 एडवांटेजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो हम 5 एडवांटेजेज राइट कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेजेज पूछे तो हम डिसएडवांटेजेज भी राइट कर सकते हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट कंफर्टेबल टू वियर इन समर बट कंफर्टेबल टू वियर इन विंटर। अगर होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, पहला राइट 5 इम्पोर्टेंस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, राइट 5 disadvantages of synthetic fibers. Synthetic cloths are comfortable to wear in winter. Justify 4 point. Synthetic fibers cloths are not comfortable to wear in summer. Justify 5 point. Synthetic cloths are dangerous to wear and work in cooking. कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के ऊपर। होमवर्क में 5 इम्पोर्टेंस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, 5 disadvantages of synthetic fiber, synthetic cloths are comfortable to wear in winter, justify, synthetic fiber cloths are not comfortable to wear in summer, justify, synthetic cloths are dangerous to wear and work in cooking. 6th question, synthetic fibers
are harmful for atmosphere। ये एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल क्यों है? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं, इसलिए सिंथेटिक फाइबर हार्मफुल नेचर के होते हैं। तो आपको आज एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सिंथेटिक फाइबर का बताया गया। इससे रिलेटेड आपको 6 क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया है। आप इसको बना करके ऑफलाइन क्लास में चेक करा लेंगे। क्लास समाप्त की जाती है। दैट्स ऑल।